नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट ये इंस्ट्रूमेंट जिसको हम एसी और डीसी दोनों ही सप्लाई पर करंट या वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए इस मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट क्यों कहते हैं। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इसलिए कहते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक सॉफ्ट आयरन का पीस होता है और वह सॉफ्ट आयरन का पीस स्पिंडल के साथ जुड़ा होता है और वह स्पिंडल ज्वेल बेरिंग पे लगा होता है और स्पिंडल के साथ में पॉइंटर लगा होता है। अब जैसे ही इस मीटर के अंदर हम करंट को सप्लाई करते हैं तो इसमें क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इसमें सॉफ्ट आयरन का पीस है वो उसमें मूवमेंट होगा और उस मूवमेंट की वजह से जो स्पिंडल जो है वो स्पिंडल घूमेगा और उसके साथ पॉइंटर जो है वो पॉइंटर स्केल पे डिफ्लेक्शन दे करके रीडिंग को दिखाएगा। इसलिए इस मीटर का नाम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट पड़ा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एक बहुत ही सस्ता और इसकी जो बनावट जो होती है वो भी सिंपल होती है, जो कि एक स्थिर फ्रीक्वेंसी पर एक्यूरेट रीडिंग देता है। और इस मीटर की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि इस मीटर को हम एसी और डीसी दोनों ही सप्लाई पर एक समान रूप से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इस मीटर से हम एसी सप्लाई के करंट और वोल्टेज को भी मेजरमेंट कर सकते हैं और डीसी करंट और वोल्टेज को भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, इस मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग लेबोरेटरीज और स्विचिंग पैनल्स वगैरह में लार्ज स्केल पर किया जाता है और सामान्य तौर पे इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हम एमीटर या वोल्टमीटर की तरह ही करते हैं। और ये जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, ये मूविंग आयरन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अट्रैक्शन टाइप और दूसरा होता है रिपल्सन टाइप। ये अट्रैक्शन और रिपल्सन को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने दो छड़ लिया और उसके दोनों छड़ों के एक सिरे को हमने क्या किया, फिक्स कर दिया और दूसरा जो सिरा है वो घूमने के लिए स्वतंत्र रहता है। अब जैसे ही हम जो कॉइल है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसको हम बोल सकते हैं, उस कॉइल के अंदर हम करंट प्रवाहित करेंगे तो उस छड़ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा और उस छड़ में अगर दोनों छड़ के अंदर अपोजिट पोल बनता है तब तो उसमें अट्रैक्शन होगा और यदि सेम पोल बनते हैं तो उसमें रिपल्सन होगा। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसी सिद्धांत पर वर्क करता है। अब इसका हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं, बनावट देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे एक मूविंग आयरन
इंस्ट्रूमेंट का, अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है। तो इस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि एक स्टेशनरी स्थिर क्वाइल होती है, हेलो सिलेंड्रिकल क्वाइल होता है, और ये स्थिर हेलो सिलेंड्रिकल क्वाइल के बीचों बीच एक स्पिंडल होता है, और वो जो स्पिंडल है, ये स्पिंडल ज्वेल बेरिंग पे टिका होता है, जिससे स्पिंडल घूमने के लिए स्वतंत्र रहता है। और उसी स्पिंडल के ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये ओवल शेप में एक इसके अंदर में आयरन पीस होता है, जिसको हम मूविंग आयरन कहते हैं। और इसी स्पिंडल के साथ एक पॉइंटर लगा होता है, ये पॉइंटर है, और ये पॉइंटर स्केल पे डिफ्लेक्शन देता है जब इसमें हम करंट को प्रवाहित करेंगे। तो यहाँ पे अगर इसका पार्ट्स देखें तो एक तो हो गया आपका फिक्स क्वाइल, दूसरा हो गया आपका स्पिंडल, तीसरा हो गया आपका पॉइंटर, स्केल, मूविंग आयरन, और इसमें कंट्रोलिंग टार्क के लिए ग्रेविटी कंट्रोल मेथड का हम प्रयोग करते हैं। और इसमें जो डैम्पिंग टॉर्क जो होता है, ये डैम्पिंग टॉर्क एयर फ्रिक्शन के द्वारा, हवा के घर्षण के द्वारा इसमें आवश्यक डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न होता है। क्योंकि जब ये ऑयल शेप का जो ये मूविंग आयरन है, जब ये मूव करेगा तो हवा के द्वारा इसमें घर्षण उत्पन्न होगा, जिसमें आवश्यक डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें आपने बनावट देखा है इसका। अब इसका हम वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है और कैसे करता है ये। तो इसमें सबसे पहले ये डायग्राम को हम देखते हैं। यहाँ पे ये जो फिक्स्ड क्वाइल है, इस क्वाइल के अंदर हम जैसे ही करंट को प्रवाहित करेंगे, चाहे वो करंट हो या वोल्टेज हो, जो हमको मेजर करना है, उस क्वांटिटी को इसके अंदर प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। और इस मैग्नेटिक, जैसे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा तो ये जो आयरन पीस है, ये आयरन पीस इसकी ओर आकर्षित होगा, खींचेगा। या इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि ये जो आयरन का जो ऑयल शेप का जो आयरन पीस है, ये खींच करके, आकर्षित होकर के इसके सेंटर तक जाएगा। ये जब ये आगे की ओर मतलब सेंटर तक जाएगा तो स्पिंडल क्या होगा, मूव करेगा। स्पिंडल के मूव करते ही ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर स्केल पे डिफ्लेक्शन देगा और रीडिंग को दिखाएगा, जो रीडिंग हम इसमें मेजरमेंट कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम ये जो क्वाइल है, इस क्वाइल के अंदर हम करंट को रिवर्स करते हैं। जब इसके अंदर करंट को रिवर्स करेंगे तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और साथ ही साथ इसका तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा ही क्वाइल के अंदर, ये जो मैग्नेट है इसके पोल भी चेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से दोनों के मैग्नेटिक फील्ड और इस आयरन के अंदर जो मैग्नेट बना, दोनों के एक साथ पोल और फील्ड चेंज होने से इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा वो उसी डायरेक्शन में उत्पन्न होगा जिस डायरेक्शन में पहले उत्पन्न हो रहा था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इस मीटर के अंदर चाहे हम एसी सप्लाई दें, चाहे डीसी सप्लाई दें, एज वेल एज ये मीटर दोनों ही सप्लाई पर
उसी तरीके से काम करता है जैसे कि ये एसी सप्लाई पे काम करता है। तो इस तरीके से इस मीटर का प्रयोग हम एसी और डीसी दोनों ही सप्लाई पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट रिपल्सन टाइप। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और मेरा एक सुझाव है कि अगर आपको कहीं से कोई पुरानी वोल्ट मीटर एमीटर अगर मिल जाता है तो उसको एक बार खोल करके देखिए, उसके पार्ट्स को। एक बार देखने के बाद जब इस वीडियो को आप स्टडी करेंगे तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है। धन्यवाद।